हमारा लास्ट लेसन है, लास्ट नज़म है छोटी सी जन्नत। ठीक है, आप बड़े तवज्जो से पढ़ेंगे और टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी बुक निकालेंगे, सदाबहार किताब, सदाबहार किताब निकालेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर नज़म स्टार्ट हो चुकी है। अपनी बुक देख लें, अपनी पेंसिल को अपनी लफ्जों के ऊपर रखिएगा। मेरे हाथ में भी मेरी बुक है और आपके भी हाथ में आपकी किताबें होनी चाहिए। आपके भी हाथ में आपकी किताबें हों, आपकी पेंसिल्स हों। गॉड ब्लेस यू ऑल द क्लास। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी बुक से सीधे होके बैठ जाएं। फाहद बैठो बेटा। हाँ जी, मैं सबको देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ मदर्स कैमरा पे ना आए, आप लोग कैमरा पे रहें। और पेंसिल ले लें, अपनी अपनी पेंसिल को अल्फाज पे रखें। ठीक है, दाएं सीधे होके बैठ जाओ बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी किताब के ऊपर भी ऐसे ही पढ़ाई लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, और हम लोग साथ साथ में रीडिंग करेंगे। अपनी पेंसिल को अल्फाज के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आएंगे छोटी सी जन्नत। आमना ये वाली स्लाइड नहीं चलानी थी, मैंने आपको पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स दी थी डियर, अगर आप वो काइंडली चला दें तो। पावर पॉइंट की स्लाइड मैंने आपको जो सेंड की थी डियर। बह रही है, शफाफ का मतलब है साफ सुथरी। जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है। जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है। सेकंड लाइन देख लें। जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, सूरजमुखी अंडरलाइन कर लें। जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पे जहाँ सारस खड़ा है। परिंदा है, लंबा सा नजर आ रहा है आपको अपनी पॉइंट पे, लंबी टांगों वाला। जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें, कतारें होते हैं, डोर को कहते हैं, लाइन को कहते हैं। जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें। ठीक है, बहार में आपने देखा है बेटे कि कितनी खूबसूरत दरख्त लगते हैं और कितने खिले हुए लगते हैं, क्योंकि वो नदी किनारे लगे हैं, शफाफ नदी। नंबर 4 देखें शेर। जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झांपल का नन्ना घोंसला है। जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झांपल का नन्ना घोंसला है। ठीक है, उस नदी के किनारे एक कीकर खड़ा है। बूढ़ा दरख्त का मतलब है बहुत पुराना। जहाँ झांपल का नन्ना घोंसला है। झांपल है एक छोटा सा परिंदा है, स्याग रंग का होता है, ब्लैक कलर का, और गाता बहुत अच्छा है। जहाँ करती है परियां सैर आकर, जहाँ करती है परियां सैर आकर, चली जाती है नदी में नहाकर। ये सारी इमेजिनेशन है, तस्वराती कहानियां हैं। इमेजिनेशन जैसे आप देखते हो कि शायर जो है वो बैठा हुआ है ट्री दरख्त के पास। ठीक है, और उसने देखा है कि नदी चल रही है, कश्ती है। 43 पेज है बच्चा, 43 पेज, 43, 43 पेज। चली जाती है नहाकर। अगला सफा निकालेंगे। आमना अगली स्लाइड पे आ जाए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अब आप देखें कि शायर जो है वो अपनी बुक लेके बैठा हुआ है, अपनी किताब, नदी के किनारे पे, जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले हैं। ये सब नदी किनारे की बात शायर कह रहा है, जहाँ पर तितलियों के घर बने हैं। भंवरों को अंडरलाइन करें, घोंसले को अंडरलाइन करें, और तितलियों को। जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले हैं, जहाँ पर तितलियों के घर बने हैं। जहाँ होता है जलसा हुदहुदों का। हुदहुद होते हैं ना, वो लकड़ी के अंदर अपनी चोंच के साथ टुक टुक करते रहते हैं, और उसको हुदहुद कहते हैं। सामने यहाँ पे आप देखो अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 43 पर एक तस्वीर बनी है, जहाँ पे मोर है, मुर्गा है, खरगोश है, हिरन है,
और हुदहुद है और पैरट तोता है, उल्लू है, तितलियां हैं। यहाँ देखो, पपीहों, कोयलों और बुलबुलों का जहाँ करते हैं तकरीरें परिंदे, जहाँ करते हैं सैर आकर चरिंदे। ठीक है, चरिंदे होते हैं घास चरने वाले जानवर, जो घास खाते हैं वो, यानी कि सारे परिंदे और जानवर, उन सबका जिक्र किया गया है। ठीक हो क्या? जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, अपनी बुक पे देखें, अपनी बुक पे बड़े गौर से देखें। मेरे पास सदाबहार किताब है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 44 माय डियर क्लास। देख रहे हैं आप? जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत। रियाया होती है अवाम, ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वजीर आजम है और हमारी रियाया है, और हम उनकी रियाया हैं। ठीक है, उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत। वहां जाकर किताबें, लास्ट लाइन देखें जरा, मैं सबकी पेंसिल देखना चाहती हूँ कि आप अपनी पेंसिल जो है, आपको ये काम सेंड कर दिया जाएगा अभी कुछ ही देर में बेटे, व्हाट्सएप, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग जो है ये आप अपने बुक नंबर, बुक सदाबहार से सफा नंबर 44, पेज नंबर 44, इसलिए आप टेंशन मत लें, आप रीडिंग पे ध्यान दें। ठीक है जैस्पर, खुश हो? अपनी फिंगर रखो बुक पे। गुड बेबी। वहां जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक दिन बनूंगा। ठीक है, शायर, इसके शायर का क्या नाम है? आप मेरे साथ शेयर करेंगे? शायर का नाम राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान। ठीक है, हमारे 2 पेज रीडिंग के फिनिश हो गए हैं। आपको समझ आई है इस नज़म की कि शायर जो है, शायर राजा मेहदी अली खान जो है, उसने अपनी इमेजिनेशन जाहिर की है। उसने कहा है, हाँ जी 44 पेज है, उसने कहा है कि मैं एक नदी किनारे बैठा हूँ, वहां पे छोटी सी कश्ती भी है नदी में, और जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ पर जहाँ सारिस खड़ा है, आप देख रहे हो। फिर उसने कहा है कि जहाँ ऊंचे ऊंचे नदी के किनारे उसने खूबसूरत मंजर निगारी की है, बहुत खूबसूरत मंजर निगारी की है उसने। ठीक है, और जहाँ बूढ़ा सा एक कीचड़ खड़ा है, जहाँ झापल का नन्हा घोंसला है, और जहाँ करती हैं परियां सैर आकर, जहाँ चलती है नदी, परियां भी वहां आती हैं। आपने रियल में तो परियां नहीं ना देखी हैं, फेरीज। तो शायर अपनी इमेजिनेशन में उसको देख रहा है, अपने जहन में, अपने ख्वाबों में। और फिर वो कहता है कि वहाँ घोंसले भी हैं और तितलियों के घर बने हैं, और जहाँ पे हुदहुद भी है, पपीहे हैं, कोयल भी है जो परिंदा है, गाता है, बुलबुल है। और फिर जहाँ पे सारे परिंदों और जानवरों का शायर ने जिक्र किया। फिर वो कहता है कि वहाँ मोर भी है, और मोर को उसने कहा है वो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है। ठीक है, शायर कहता है कि मैं वहां पे बैठ के, चाहता हूँ कि मैं वहां पे बैठ के किताबें पढूं, स्टडी करूं पुरसुकून जगह पे। वो उस जगह को पसंद कर रहा है, और मैं पढ़ के क्या बन जाऊं, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। ठीक है, ठीक हो गया? अब ना 47 पेज, इससे अगले वाला पेज जरा शेयर करें। अब ना 46 पेज आप शेयर करें क्वाइद का। आमना, हेलो हेलो। आमना, आप इसका छोटी सी नज़म की एक्सरसाइज वाला पेज शो करेंगे प्लीज? हाँ जी आमना, कैन यू हेयर मी? नो? कि आप सिर्फ ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपके घर में हमेशा की तरह ये काम पहुंच जाएगा। माय डियर क्लास, अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें, शफाफ अंडरलाइन करें, नदी, बै,
कतारें, सारिस, घोंसला, झांपल, परियां, भमरों, तितलियों, हुदहुद, पपीहों, तकरीरें, चरिंदे। अंडरलाइन करते जाए माय डियर क्लास, लवली क्लास। मैं देख रही हूँ आप सब काम कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। हुकूमत, उल्फत, रियाया, कोयलों, कोयल, कोयल जो गाती है बेटा। मोर, मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग तैशनुमान ये फ्लैग क्यों निकाल रहे हैं। मोर, कीकर और किताबें, ये वर्ड आपके इमला के अल्फाज हैं, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लें। मुझे फ्लैग्स नहीं चाहिए। हमने इस नज़म के बारे में सीख भी लिया है। हम अल्फाज मानी आपके सफ़ा नंबर 45 पर है, 45 सफ़ा मैंने यहाँ भी लिख दिया है, आपकी बुक पे भी है 45 पेज पर। सारिस है लंबी टांगों वाला सफेद आबी परिंदा। आब का मतलब होता है पानी में रहने वाला परिंदा, लंबी लंबी टांगों वाला होता है। उसकी तस्वीर आपने अपनी नज्म के शुरू में देख ली थी। थैंक यू सो मच कि आप लोग कोऑपरेटिव हो गए हैं, बात को सुनते हैं। टीचर्स आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको डांट पड़े, क्योंकि आप बहुत प्यारी क्लास है, तो इसलिए आप अटेंटिव होकर बैठा करें। कीकर एक दरख्त का नाम है, बूढ़ा कीकर का जिक्र आया है। झांपल एक छोटा खुश आवाज से परिंदा है, ब्लैक कलर का एक परिंदा है और गाता बहुत अच्छा है, उसका जिक्र भी आया है नज़्म में। चरिंदे छुपाए, उल्फत मोहब्बत, ये वर्ड मीनिंग है कि सारा काम आपने अपनी उर्दू एक ही कॉपी पर लिखना है तस्वीर के साथ। आमना थर्ड पे आ जाएं, थर्ड पेज पे, थर्ड पेज पे आ जाएं आमना, थर्ड पेज पे आए प्लीज। हाँ जी थर्ड पे आ जाएं। हाँ जी, जुमले हैं घोंसला, सैर, सैर 2 दफा रिपीट हो गया, आप इसकी जगह लिखेंगे जन्नत। घोंसला, जन्नत, जल्दी से लिख लें, जन्नत, घोंसला, जन्नत, हुकूमत और किताबें। जुमले बनाएंगे। घोंसला, मैंने दरख्त पर एक घोंसला देखा, चिड़िया का घोंसला देखा, कुछ भी बना सकते हैं। जन्नत आएगा इसके बाद, क्योंकि मैंने गलती से सैर लिख दिया, 2 दफा रिपीट हुआ है, इसकी जगह आप लिखेंगे जन्नत। हुकूमत, किताबें हैं, आप जुमले खुद से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। डिक्टेशन की स्लाइड बेटे आपके पास पहुंच जाएगी, इसलिए इसको बार बार हम शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास व्हाट्सएप काम अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। सवालात के जवाब देखें। नज्म छोटी सी जन्नत के शायर का नाम क्या है? सवालात के जवाब देखें। नज्म छोटी सी जन्नत के शायर का नाम क्या है? मुझे आप आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं बगैर शरारत किए। आपने सारे लेक्चर बहुत अच्छे लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप अच्छा सा काम करेंगे। नज्म के शायर का नाम राजा मेहदी अली खान है। नज्म के लास्ट से आखिर में उनका नाम लिखा हुआ है। नज्म के शायर का नाम राजा मेहदी अली खान है। नंबर 2, सवाल नंबर 2, नज्म छोटी सी जन्नत में कौन से फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है? नज्म में कौन सा फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है? नज्म में सूरजमुखी के फूल का और कीकर के बूढ़े दरख्त का जिक्र। सवाल नंबर 2, नज्म में सूरजमुखी के फूल का और कीकर के बूढ़े दरख्त का जिक्र है। क्लियर हो गया? नंबर 3 क्वेश्चन पे आ जाए आमना। सवाल नंबर 3,
आमना आमना अगली स्लाइड पे आ जाए प्लीज, जल्दी से आगे आगे। इस नज्म में जिक्र किए जाने वाले कीड़े, हाँ जी ठीक, बस यहीं रहेंगे। नंबर 3 है, इस नज्म में जिक्र किए जाने वाले कीड़ों और परिंदों के नाम लिखिए। कीड़े और परिंदे कौन कौन से इस नज्म में आए हैं? जापल, क्या परिंदा? मोर, कलरफुल परिंदा जो देख भी रहे हो आप तस्वीरों में। भंवरे, तितलियां, हुदहुद, पपीहों, कोयल और सारस का जिक्र आया है। कौन कौन से कीड़ों और परिंदों का जिक्र आया है? झापल, मोर, भंवरे, तितलियां, हुदहुद, पपीहों, कोयल और सारस का जिक्र आया है। सवाल नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, उसका जवाब आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। सवाल नंबर 3 का, कीड़े और परिंदों का कौन कौन से नज्म में जो कीड़े और परिंदे हैं। नंबर 4, परियां एक तस्वराती मखलूक है, इमेजिनेशन, अपने माइंड, आपका जो इमेजिनेशन है, तस्वर है, उसकी मखलूक है परियां, फेरी। नीचे दिए गए नामों में से वो नाम चुन कर लिखिए जो हकीकत में ना हो, रियलिटी में वो नाम नहीं है और तस्वराती है, आपकी इमेजिनेशन में हो। जैसे कि इस नज़म में शायर ने अपनी इमेजिनेशन का, अपने जहन के जो उसके माइंड में, उसके ख्याल में चलता है, उसका जिक्र किया। आप लोग भी समझते हैं ना कि परियां हैं और जिन है, चुड़ैल है, ये सब इमेजिनेशन है, आपने देखा नहीं है इनको। नाम लिखे हैं इंसान, देव, चुड़ैल, जानवर, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। ये सवाल नंबर 4 है। हाँ जी, इसके जवाब में लिखा है मैंने तस्वराती देव, चुड़ैल, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये तस्वराती नाम है, ये रियल में करेक्टर्स नहीं है। जैसे कि इंसान रियल में है, जानवर रियल में है, ठीक है, ऐसे ये रियल में नहीं है, हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है। सवाल नंबर 5 है, आपके ख्याल में शायर नदी किनारे जाकर किताबें पढ़ने का इरादा क्यों जाहिर कर रहे हैं? शायर क्यों चाहता है कि वो नदी किनारे बैठकर पढ़े? जैसे आप चाहते हो मैं कमरा बंद करके पढूं, या कई लोगों को शौक होता है कि मैं बाग में जाके पढूं, कई लोगों को शौक होता है मैं स्कूल में पढूं, कई लोगों को शौक होता है मैं अपने दोस्तों के साथ पढूं, कई लोग चाहते हैं कि खामोशी में बिल्कुल पढूं। तो शायर राजा मेहदी अली खान क्यों चाहते हैं कि वो अपनी बुक्स लेकर तो नदी के किनारे जाएं और ऐसे परिंदे हों, ऐसे जानवर हों, ऐसी सब चीजें वो देखना चाहता है? इसका जवाब देखते हैं। क्योंकि शायर को तस्वराती दुनिया पसंद है। शायर जो है वो इमेजिनेशन, क्योंकि आपको पता है ना, शायर जो होते हैं, पोइट जो होते हैं, वो इमेजिनेशन के साथ शायरी करते हैं, अपने ख्यालात के साथ शायरी करते हैं। क्योंकि शायर को तस्वराती दुनिया पसंद है, वो सुकून और कुदरती मनाजिर को भी पसंद करता है, दरख्तों को, परिंदों को, जानवरों को, पुरसुकून जगह को वो पसंद करता है, इसलिए उसका दिल करता है कि वो वहां जाकर सुकून से अपनी स्टडी करे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन, नीचे आ जाए आमना जी। आपके ख्याल में शायर नदी किनारे जाकर किताबें, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आखिरी सवाल था। नीचे देख लें आमना, तो स्लाइड थोड़ी सी नीचे लाइएगा। हाँ जी, थैंक यू। मिलते जुलते अल्फाज लिखिए, सफा नंबर 45 सफा नंबर पे 45।
45। क्वेश्चन समझ आ गए ना कि हमने सारे कैसे अच्छे से कर लिए हैं। मिलते जुलते अल्फाज लिखिए, जैसे कतारें, इससे मिलता जुलता लफ्ज क्या लिखेंगे? कतारें से मिलता जुलता लफ्ज क्या लिखेंगे? बहारें। आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। कतारें से मिलता जुलता लफ्ज है बहारें। ये आप खुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक पे, मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। ठीक है जी, कतारें बहारें मिलते जुलते हैं ना, एक जैसी साउंड आ रही है, उसकी एक जैसी आवाज आ रही है। आकर, 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 जाकर, ये मिलता जुलता लफ्ज है। परिंदे, चरिंदे, हुकूमत, उल्फत, पढ़ू, बनू, करूं, ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मिलते जुलते लफ्ज एक जैसी साउंड की इनका होना चाहिए, एक जैसी इनकी आवाज होनी चाहिए। ठीक हो गया? मैंने क्या बताया? कतारें, इससे मिलता जुलता लफ्ज है बहारें, आकर, जाकर। ये आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, ये घर का काम है आपका। परिंदे, चरिंदे, हुकूमत, ठीक है, आपका घर का काम है। ये तमाम काम अपनी कॉपी, उर्दू अल्फ की कॉपी पे, उर्दू ए की कॉपी पे आपने सफाई से करना है। ये डायरी है मेरा बच्चा आपकी, माय डियर लवली क्लास। इमला के अल्फाज, मशकी सवालात, अल्फाज मानी याद करने हैं। ठीक है डियर, ये सारा चैप्टर आपने लर्न भी करना है। ठीक है, ये डायरी भी आपके घर में आपको व्हाट्सएप चली गई है। अब ना, अब जरा जल्दी से पावर पॉइंट की एक फाइल मुझे शेयर करनी है, मुझे 2 मिनट उसके लिए चाहिए। इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे व्हाट्सएप पावर पॉइंट पे जो मैंने स्लाइड दी है मुझे वो शेयर करनी है आपसे। आमना इसको बंद कर दें जरा, करूंगी आपकी। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा लास्ट लेक्चर है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कवायद देख लें जल्दी से। वाहिद जमा, पेज नंबर 46 है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारा पेज आ चुका है। आप जल्दी से इसको समझ लें। अलिफ नून गुना आन लगाकर जमा बनाएं। आन लगाकर जमा बनाइए। मसलन नदी से नदियां, आन लगा है इसके आगे, नदियां। कश्ती से कश्तियां। सबसे फर्स्ट लाइन में आपको करवा रही हूँ, जब आप वाहिद यानी कि सिंगुलर पर्सन को आप प्लूरल करते हो तो उसके साथ उर्दू में आपको अलिफ और नून गुन्ना के साथ उसे जमा बनाना होता है। परियां, कश्तियां, पहाड़ियां, तितलियां, बिल्लियां, गुलहरियां, मछली से मछलियां और कुर्सी से कुर्सियां, ये सारे वाहिद लिखे हुए हैं। अलिफ नून गुना लगाकर आप इनको सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, जमा बना सकते हैं। ये काम आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। ये काम आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। इसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी, सब कैमरा पे रहें। वाहिद जमा आपने उर्दू बी की कॉपी पे ये वाहिद लिखे हैं, इनके जमा लिखने हैं, वाहिद जमा। ठीक है, नीचे देख लें फेल। ऐसा कलमा या ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। मसलन अब्दुल रहमान पढ़ रहा है। मसलन अब्दुल रहमान, कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप लेक्चर ले रहे हैं,
आप पढ़ रहे हैं, आपको मोहम्मद सुहेब ये नहीं होना चाहिए कि टाइम्स अप हो गया है, आप अपने लेक्चर पे ध्यान दें प्लीज। जब आप कोई काम करते हैं उसको आप कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। नीचे आपके पास तस्वीरें आई हुई हैं, किसान ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है, और नीचे एक माँ का बच्चा उसको प्यार कर रहा है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये बुक पे आपने सॉल्व करना है। एक लड़की किताब पढ़ रही है, ठीक है, एक लड़की, और कश्ती जो है वो नदी में चल रही है, बकरियां जो हैं वो घास खा रही हैं। ये आपका घर का काम है, अपनी डायरी पे ये लिख लें, पेज 46 घर का काम है। ये सॉल्व करना है आपने। किसान ट्रैक्टर चला रहा है, मरियम पढ़ रही है, अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं, असद अम्मी को प्यार कर रहा है, कश्ती चल रही है, और बकरियां घास चढ़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं। आपने दुरुस्त ऑप्शन को अपने तस्वीरों के नीचे लिखना है, ठीक है। मैंने बताया कि फेल कहते हैं काम कर रहा है, जो काम आप ड्यूरिंग कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और इसके साथ रहा है इमदादी अल्फाज लगाए गए हैं, ठीक है। कर रहा था ये माजी की बात है, फेल की बात, हाल की बात है कि अब आप कर रहे हो। तो आपका ये होमवर्क है, आपने इस होमवर्क को अपनी बुक पे करना है, और पेज 47 भी आपका होमवर्क है। ये दोनों पेज आपने अपने होमवर्क करना है।